दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। हम अपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के सीरीज में ट्रेपेजॉइडल डबल इंटीग्रल के थ्रू पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये सिम्पसन्स है, डबल इंटीग्रल के ही थ्रू है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे ना इसके, तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि आपको 1/3 के लिए करना है या फिर 3/8 के लिए करना है डबल इंटीग्रल। उसमें सिंपली लिखा रहता है कि आपको सिम्पसन्स को यूज़ करना है। सो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना होता है। आपको 1/3 या 3/8 में कंफ्यूज नहीं होना होता है, बिकॉज बीएससी थर्ड ईयर में डायरेक्टली आपको 1/3 के प्रोसेस से ही ये सिखाया जाता है, 3/8 के प्रोसेस से नहीं सिखाया जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, आपको एक ही फार्मूला मिलेगा जिसको आपको डबल इंटीग्रल में यूज़ करना होगा। देखिए, जो मैंने ट्रेपेजॉइडल पढ़ाया था उसमें मैंने लिमिट ली थी a to b देन c to d। उनमें एक एक का गैप था बिकॉज n उसमें 1 होता है, एंड इस केस में n क्या होता है, 2 होता है। कब? सिम्पसन्स 1/3 के रूल में। इट मीन्स जो ये फॉर्मूला डिराइव होके आ रहा है ये 1/3 के लिए डिराइव होके आ रहा है, लेकिन 3/8 का आपके कोर्स में भी अभी नहीं है। तो यही एक फॉर्मूला आपको यूज़ होगा, और इसके लिए डायरेक्टली पूछेगा वो 1/3 या 3/8 भी नहीं लिखते हैं। ऑलराइट, देखिए इसमें n क्या होता है, 2 होता है, इसलिए हमने लिमिट्स क्या ली हैं, x0 to x2 एंड y0 to y2। ये क्या है हमारा f(x डैश y) इज आर फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, dx एंड dA के y में हमें इसे इंटीग्रेट करना है। समझ में आ गया? सिम्पसन्स रूल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। अगर आपने ट्रेपेजॉइडल भी नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बिकॉज वो समझते आप सीरीज से चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। बीच में से लेक्चर देखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। समझ में आया? चलिए देखते हैं कि इसे कैसे, इसे डिराइव मैं करके नहीं सिखा रही हूँ। क्यों नहीं सिखा रही हूँ? क्योंकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसका डेरिवेशन। आप डायरेक्टली फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला कहाँ से आता है ये मैं आपको बताऊंगी। ऑलराइट, देखिए जो सिम्पसन्स के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कैटेगरीज में x0 to x2 वैल्यूज ली थी, तो इनके बीच में वैल्यूज क्या क्या बनेंगी, x0 होगी, x1 होगी एंड x2 होगी। राइट, x की वैल्यूज होंगी और y की क्या क्या होंगी, y0, y1 एंड y2। ये x हो गया एंड दिस वन इज योर y। समझ में आ गया? सेम ट्रेपेजॉइडल है, इसकी इक्वेशन क्या बन सकती है, इक्वेशन मतलब इनको जब ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट किससे करेंगे, जो भी ऑपरेशन आपके फंक्शन में गिवन होगा आप उससे ही ऑपरेट करेंगे, वॉट एवर बी द फंक्शन। ऑलराइट, देखिए ये क्या हो सकता है, z00, x का टर्म पहले लिखा जाता है और y का टर्म बाद में लिखा जाता है। देन z01, z02, सिमिलरली z, यहाँ पर x1 है सो 1 0, देन z1 1, देन अगेन z1 2। सिमिलरली हेयर 2x है पहले, सो 2 0, देन z2 1, देन z2 2। समझ में आ गया? यही मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल का केस में भी बताया था कि कैसे इसे लिखते हैं। अब देखिए, जब मैंने आपको सिम्पसन्स पढ़ाया था तो उसका फॉर्मूला क्या था, h/3, राइट, और क्या था अंदर, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस 2 किसके मल्टीपल में था, ऑल 2 मल्टीपल था ऑल इवन नंबर्स में, भूलिएगा नहीं, ऑल इवन नंबर्स में। 2 इवन होता है, ऐसे भी याद कराया था मैंने आपको। तो यहाँ क्या क्या होगा, y2 y4 टिल yn-2 तक के लिए, और क्या होता है, प्लस 4 मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, टोटल ऑड नंबर्स के साथ। इट मीन्स y1 प्लस y3 कहाँ तक जाएगा, ये yn-1 तक। समझ में आया? ये क्या था आपका सिम्पसन्स का फॉर्मूला था, जो कि हमने डिराइव किया था। किससे डिराइव किया था, आई थिंक अभी तक तो आपको याद आ गया होगा। अब देखिए, डबल लिमिट लगानी है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या था, x, क्वेश्चन है मतलब हमने जैसे इसको याद किया है या जैसे इसको पढ़ा है, ये क्या था, डबल पे था, डबल इंटीग्रल हो रहे थे। फंक्शन क्या था, xy dx dy। अब देखिए डबल इंटीग्रल है, ये एक सिंगल इंटीग्रल के लिए था,
मान लीजिए सिर्फ ये x0 से x2 था या फिर हमने पूरा कंबाइन किया तो x0 से x0 प्लस NH तक के लिए था ये। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें y0 को y2 तक के लिए भी तो इसे सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से अप्लाई करेंगे। किसे अप्लाई करेंगे, यही अप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये जो वैल्यूज़ होती हैं x0 से x2 या फिर जितने भी वैल्यूज़ आप ले रहे हैं उनके लिए यूज़ होता है h, वेयर एज जब आप y की वैल्यूज़ लेते हैं तो उनके लिए क्या यूज़ होता है, k यूज़ होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये h यूज़ हो गया, इट मीन्स x की लिमिट आप अप्लाई कर चुके हैं, अब आपको y की लिमिट अप्लाई करनी है। तो देखिए y की लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसी पे ही अप्लाई करेंगे। तो समझ लीजिए h और k के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन आ रही है अब हम उसे क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो पहले देखिए h होगा देन k, राइट। पहले h था क्योंकि सिंगल था, अब यहाँ पर h एंड k दोनों आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये डबल इंटीग्रल हो गया है। h k बाय 9, 3 3 9, राइट। अंदर लास्ट टर्म क्या किया, इसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। सो ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सिमिलरली देखिए 0 0 प्लस z 2 0 प्लस z 2 2 प्लस z 0 2, ठीक। फर्स्ट केस हो गया हमारा, फर्स्ट एंड लास्ट हमने प्लस कर दिया। देखिए x और 0 कंबाइन किया था तो ये फर्स्ट, ये लास्ट, ये फर्स्ट, ये लास्ट। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 का मल्टीपल होता है क्या, सारी इवन वैल्यूज। अब देखिए इसे कैसे करते हैं, ये 2 है तो जब कंबाइन करेंगे डबल के केस में तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया 4, और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा। इसमें देखिए इसमें इवन थी, इन वैल्यूज़ को कैसे लेंगे, जितनी वैल्यूज़ मिडल में आएंगी, बाउंड्रीज में जितनी वैल्यूज़ मिडल में बच जाएंगी, लाइक ये बाउंड्रीज पे जो वैल्यूज़ बच गई हैं, मिडल नहीं जितनी भी वैल्यूज़ बाउंड्रीज पे बचेंगी वो सारी वैल्यूज़, मीन्स यहाँ पर 4 होती तो ये हो जाती है, लास्ट वाली होती, बीच में 2 बच जाती। इट मीन्स कि बाउंड्रीज में जितनी भी लेफ्ट है वो सारी वैल्यूज़ किससे, 4 से मल्टीप्लाई होंगी। सो कौन कौन सी बच रही है, z10 प्लस z21 प्लस z12 प्लस z01। समझ में आ गया। ये क्या हो गई आपकी बाउंड्रीज पे जितनी बची, बाउंड्रीज पे याद रखिएगा। फिर उसके बाद अब ये वाला बचा, इसमें क्या कह रहा है, सारी ऑड वैल्यूज। 4 यहाँ पर है एक केस के लिए, जब हम डबल इंटीग्रल करेंगे तो 4 4 जा 16। ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, मैं ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ, ठीक। क्योंकि इसका डेरिवेशन होता है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए आप ऐसे ही याद कर लीजिए कि आपको याद हो जाए। 16 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जितनी वैल्यूज़ बीच में बच गई, इसमें एक बची है, और बाकी केस जब बड़े बड़े आप लेने लगेंगे तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ बचने लगेंगी बीच में, वो सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई किससे होंगी, 16 से मल्टीप्लाई होंगी। समझ में आपको। सो 16 के लिए क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस वन इज योर मिडल वैल्यू। ये हो गया आपका सिम्पसन्स का रिक्वायर्ड डबल इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला। समझ में आया आपको मैंने क्या किया, h और k मतलब डबल इंटीग्रल, इसी को डबल बार करके h और k के रिस्पेक्ट में कंबाइन किया, राइट। h/3 वो क्या बनेगा, और जो एक बनेगा k/3, उन दोनों को एक साथ किया, देन हियर इट इज hk/9। सिमिलरली फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड किया, 2 के लिए इवन के लिए हमने क्या किया, बाउंड्रीज की वैल्यूज प्लस की, यहाँ के लिए मिडल की वैल्यूज प्लस की। समझ में आ गया। ये है आपका सिम्पसन्स रूल। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये अच्छे से क्लियर हो जाए और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। फ्रेंड्स ये क्या है आपका क्वेश्चन है, 2 से 2.6 दिया है, लिमिट फर्स्ट एंड सेकंड 4 to 4.4, h की वैल्यू दी गई है 0.3। इट मीन्स अगर आप देखिए 4 से 4.4 की लिमिट है, अगर आप इसमें 0.3 यूज़ करेंगे, इट मीन्स 4 में ऐड होगा, 4 होगा एक, नेक्स्ट होगा 4.3 एंड नेक्स्ट होगा 4.6, मतलब हमें लास्ट लिमिट तक की वैल्यू चाहिए होती है, तो ये तो पहुंच गया 4.6। इट मीन्स 0.3 वैल्यू इसकी नहीं है,
राइट। अगर हम यहाँ पर 0.2 ले लें देन क्या ले लिया हमने 0.2, सो यहाँ पर एक क्या होगी 4, देन 4.2, देन 4.4। इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है के की वैल्यू क्या है 0. ये लिमिट चेंज हो गई है, आई एम रियली सॉरी। h है 0.2 एंड k है 0.3, ठीक। तो ये 0.2 क्या हुई, h की वैल्यू थी। h की वैल्यू मैंने बताया था किस पे अप्लाई होती है, h की वैल्यूज अप्लाई होती हैं x की वैल्यूज पे, हो गई। ये हो गई हमारी h की वैल्यूज हो गई। इट मीन्स x की लिमिट्स हो गई। x की लिमिट्स क्या हो गई 0.2 के रिस्पेक्ट में, मतलब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है 0.2 है, जब हम लिमिट क्या ले रहे हैं 4 to 4.4। इट मीन्स x की वैल्यूज क्या ले ली हमने, ये वाली। सिमिलरली k की वैल्यूज किसके लिए होती हैं, y के लिए। ये क्या है 0.3। सो यहाँ अगर हम 2 से 2.6 पर अप्लाई करें ये लिमिट, सो यू विल गेट 2, देन नेक्स्ट 2.3, देन 2.6। ये कौन सी लिमिट्स मिल गई आपको फ्रेंड्स, ये y के लिमिट्स मिल गई। वही हमने लिखी है y के लिमिट्स, मतलब उनको ओपन किया जब हमने लिमिट्स के लिए, और ये x के टर्म्स। अब इन्हीं के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है एंड वैल्यूज फाइंड करनी। फॉर्मूला आई थिंक आपको याद हो गया होगा, इजी सा है, जल्दी से याद भी हो जाता है। देखिए इसके लिए वैल्यूज सॉल्व करेंगे आप। वैल्यूज क्या क्या होंगी, मैंने सॉल्व कर दिए हैं। कैसे सॉल्व की, फंक्शन क्या है 1/x/y। इट मीन्स 1 फर्स्ट केस के लिए क्या है z के लिए 4 x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2, सो 4 × 2 इज 1/8। मैंने इसको पॉइंट में चेंज कर दिया है, आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। नोट जैसे भी आपको समझ में आए आप वैसे करिए। सब में यही किया है 1/4 × 2.3, ये आएगा 1/4 × 2.6, 1/4.2 × 2, 1/4.2 × 2.3। सिमिलरली सारी वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पर मैंने लिख दी है। देखिए फ्रेंड्स, आप कहीं कहीं देखेंगे ना तो आपके आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं करेंगे। क्यों मैच नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं कैलकुलेटर्स का भी यूज़ हो रहा होता है और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं, पॉइंट की वैल्यूज़ होती हैं, तो एग्जैक्ट लाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स बहुत हो सकते हैं पॉइंट्स, आप उनको पूरा लिख के सॉल्व करें तो शायद एग्जैक्ट आ जाए, लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो एग्जैक्ट नहीं आती, लेकिन वो आंसर आपका गलत भी नहीं होता है। वो गलत नहीं किया जाता है अगर आपने मेथड सही यूज़ किया है। समझ में आया? चलिए रख देते हैं वैल्यूज़ और सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला लिख दूँ मैं पहले इसके थ्रू। एच के की वैल्यू क्या है, ये अपॉन में 9। क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, कॉर्नर वैल्यूज़। सो कॉर्नर वैल्यूज़, फॉर्मूला नहीं सीधा यहाँ से लिखते। कॉर्नर वैल्यूज़ क्या है, ये 4 क्या है कॉर्नर वैल्यूज़ हैं। सो हेयर एच के इज 0.2 × 0.3, वो क्या आएगा 0.06 अपॉन में 9। आइए चारों वैल्यूज़ लिखेंगे तब क्या आएंगे, देखिए 0.125 प्लस ये वाली वैल्यू 0.096 प्लस ये वाली वैल्यू 0.113, देन प्लस दिस वन 0.087। ये क्या हो गया फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू का सम। उसके बाद क्या था प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई था, जितनी वैल्यूज अब बाउंड्रीज पे बच गई हैं, तो बाउंड्रीज पे क्या क्या बचा है, ये दिस वन एंड दिस वन। सो ये कहाँ आएंगी 0.119 प्लस 0.098 प्लस 0.091 प्लस 0.108। समझ में आ गया? ये हो गई बाउंड्रीज की वैल्यू। फिर क्या था प्लस 16 मल्टीप्लाई था किसके साथ, जितनी भी वैल्यूज मिडल में बच गई है। तो मिडल में कौन सी वैल्यू बच गई है 0.103। ये है हमारा फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंगली हमने अपना ये इक्वेशन बनाई है। समझ में आ गया? जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0.024। ठीक,
एग्जैक्ट करेंगे तो शायद यहाँ 5-6 कुछ हो जाए, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, पॉइंट में ही डिफरेंस आता है। तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको तब एक बार रिकॉल या फिर एक बार रीचेक की ज़रूरत पड़ती है जब आपका जो भी आंसर है उस एग्जैक्ट से 1 और 2 का डिफरेंस आ जाए। 1 का डिफरेंस ही बहुत हो जाता है, 1 का डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए। पॉइंट में जो डिफरेंस होते हैं उनको ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 से 2 का डिफरेंस आ गया तो इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर गलती कर दी है। समझ में आ गया? ये था मेथड हमारा सिम्पसन्स। ये सॉल्व कैसे करते हैं ये पूरा क्वेश्चन था। आई रियली होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको आगे काम भी आएगा। आई रियली होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्रैक्टिस इट, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए कि ये आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।